गुरुदेव, मानव जाति आज भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य से ग्रसित और उनके अधीन है। कृपया मार्गदर्शन करें, हम इन षड रिपु से कैसे स्वतंत्र हों। भाई ये कब नहीं था? महाभारत के काल में नहीं था क्या? रामायण के जमाने में नहीं था क्या? उससे पहले सतयुग में नहीं था क्या? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष कैसे कैसे लोग थे। ये तो चलता है। गुण षड रिपु तो होते ही हैं, काम, क्रोध, मोह, ये सब होता ही है। जब तुम्हारी दृष्टि वहां से हटकर अपने भीतर होता है तो प्रेम में हो जाता दृष्टि, आसानी से इन सब से तुम जीत सकते हो। देखो, ये सब तुम्हें बचपन में नहीं इतना सताया भी बहुत कम। क्रोधपन बच्चे को भी आते हैं, मगर वो आते वैसे निकल जाते हैं। छोटे बच्चे के हाथ में कुछ रखा है, तुम उनसे निकालो, इतना क्रोध दिखा रहे, करते कि नहीं? ये सब प्रकृति का एक अंग है। और इससे लड़ने तुम बैठ जाओगे, लड़ते रहोगे, नहीं कुछ होगा। इसलिए प्रार्थना, वो कहानी है दुर्गा सप्तशती का सबसे पहला अध्याय का ही कहानी है। नारायण लड़ते रहे मधु और कैटभ से। मधु मने राग, कैटभ मने द्वेष। 1000 साल तक लड़ते रहे, पानी के अंदर डूब के लड़ते रहे, जीते नहीं, कोई भी नहीं जीते, ना वो जीते ना नारायण हारे। तो तब उन्होंने देवी को प्रार्थना करी। कहा? योग निद्रा में विश्राम करते हुए देवी को प्रार्थना किया, माँ तुम संभालो। तब आके माँ ने एक बार क्या, तो सारे भस्म हो गए। ये कहानी है ना, अपना जीवन में भी ये सब है। विश्राम करोगे तो विकार दूर हो जाते हैं। विश्राम करोगे, जब विश्राम में होते हो तो क्रोध, लोभ, काम, ये सब ठंडा पड़ जाता है। यदि ये नहीं ठंडा नहीं पड़ते तो तुम विश्राम ही नहीं कर पाओगे। विश्राम में विकार दूर होते हैं और विश्वास से प्रभु की प्राप्ति होती। 2 वी है, विश्राम और विश्वास। तब देखो, विश्वास नहीं हो तो जीवन में एक कदम तुम आगे नहीं बढ़ सकते। क्या? एक तो सेल्फ डाउट होता है। पहले हमने कई बार फेल हो गया हमारा, अब कुछ काम लेते, अरे अभी भी फेल हो जाऊंगा मैं, ये होगा नहीं तो क्या होगा। ये सारा संशय से हम क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर हम खुद पैदा करते जा रहे हैं। अब तब क्या होना चाहिए? विश्वास को जगाओ, विश्वास रखे, होगा। क्या? चाहे 100 परीक्षाएं आएगी, होगा। और पीछे मोड़ के देखो, कई बार हुआ है जो तुमने चाहा वो काम हुआ। जो काम हमने सोचा, हमने चाहा, हो गया, तो वो विश्वास के लिए फ्यूयल है, वो विश्वास के लिए ईंधन है। और विश्वास हो फिर विश्राम। विश्वास होने से विश्राम हो ही जाता है आसानी से, एंग्जाइटी नहीं होती। आजकल लोग इतने एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं कि कोई गुरु नहीं होते, ना विश्वास नहीं होता है। और गुरु होने पर गुरु जी तो कुछ बोल देते हैं, गुरु का वो क्या जाने हमारा कष्ट, ऐसे समझ लेते। मैं तो समस्या में, वो तो मस्ती कर रहे हैं गुरुदेव। तो ऐसा नहीं है। तुम खेलो, जितना खेल सकते खेलो। तुम्हारा विश्वास पक्का है कि नहीं, ये देखने के लिए तो ये सब होता भाई। देखो, जब बल्ली गाड़ते हैं, एक आपको एक कोई पंडाल बनाना हो, छप्पर डाला, बल्ली गाड़ के क्या करते हैं, इसको हिला के देखते हैं, करते कि नहीं? ये समझो तुम्हारा ये सब समय विश्वास का परीक्षा करता है, और समस्याएं तुम्हारा मजबूती को देखता है, तुम कितने मजबूत हो। मैं आज ही हम बता रहे थे, हमारे एक डिवोटी को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, कष्ट हुआ, क्या क्या, मगर उनमें एंड्योरेंस था। वो फिर मुस्कुराते कह रहे और उन सब से निकल के आगे बढ़ गए। अब कोई और होता इतनी समस्या नहीं पड़ी, यो मेरा ये हो गया, वो हो गया, क्या मेरा, मैंने साधना करी, ये करी, वो करी, ऐसे नहीं, शिकायत ही नहीं था मन में। तो
समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसे अभी बांग्लादेश में हमारे टीचर है, वहाँ पर ये हमला हुआ, कई जगह पूरा जगह आके वैंडलिज कर रहे थे, और विश्वास था मन में हमारा सब ठीक चलेगा, रहेगा, मुझे कुछ हो रहा। तो एक कहावत है, वो गोली सिर पर लगने को था मगर पगड़ी लेके वो पगड़ी को उड़ा के चला गया। तो इस तरह से जीवन में कुछ समस्याएं आती है, किसको नहीं आती। सारे अवतार पुरुष को देखो, किसका कोई समस्या नहीं है क्या। सबसे ज्यादा समस्या भगवान कृष्ण को। यहाँ तक एक आदमी आके बोलता है मैं असली वासुदेव कृष्ण हूँ, ये नकली है। सुना है ना आप लोगों ने उसको? हाँ, मैं कृष्ण हूँ, ये नकली। अब भगवान कृष्ण को सिद्ध करना पड़ा, भाई मैं ही बर्थ सर्टिफिकेट देखो जेल में पर तो, और पालन पोष गार्डियन देखो यशोदा, और ये एक गार्डियन है। इस तरह से जीवन में हमेशा वो हिम्मत को जगाना है, विश्वास को इनमें से कोई एक चीज भी रहे तो काम हो जाता है। क्या? एक तो जोश जगाओ, अरे मैं तो करके दिखाऊंगा, मैं कर लूंगा, जोश। दूसरा विश्वास, श्रद्धा होगा, दृढ़ विश्वास। तीसरा समर्पण, अरे प्रभु हमारे